हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। लेट्स सी आज मार्केट ने किस तरीके से मूव करना, आने वाले दिनों में जो है हम लोग किस तरीके से ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे निफ्टी को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। निफ्टी में हमारा क्या प्लान था, जो लास्ट डे की क्लोजिंग थी वो थी 23,160 के आसपास। एंड हमने क्या प्लान किया था, इन एनी केस मार्केट फ्लैट खुले एंड उसके बाद अगर ये जो डे लो था लास्ट डे का 23,130 के आसपास, अगर इसको यहाँ से ब्रेक डाउन देगा तो कंटिन्यूशन में जो है हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। ये हमारा एक प्लान था। एंड बाइंग के लिए हमारा क्या प्लान था, 23,300 जो ये रेंज है, इस रेंज के ऊपर जो है हमने प्लान किया था कि मार्केट अगर यहाँ पे होल्ड करता है एंड उसके बाद अगर यहाँ से कुछ ब्रेकआउट देगा तो यहाँ पे हो सकता है हम लोग एक बाइंग का प्लान करें छोटी क्वांटिटी के अंदर। तो ये हमारे दो प्लान थे निफ्टी के अंदर। बट आज होता क्या है, छोटे से गैप अप के साथ खुला निफ्टी। उसके बाद क्या हुआ, स्लो एंड स्टडी मार्केट ने ऊपर जाना स्टार्ट किया। मॉर्निंग आवर में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी थी यहाँ पे, बट उसके बाद जो है ओवरऑल एक साइडवेज मार्केट हमें देखने को मिला। एंड लास्ट आधे घंटे में जो है मार्केट ने 23,300 को ब्रेक करना स्टार्ट किया। बट क्योंकि क्लोजिंग टाइम था तो कुछ ज़्यादा कुछ मूव हमें देखने को नहीं मिला। एंड जो क्लोजिंग है वो हमें देखने को मिली है ऑलमोस्ट 23,332, यानी कि एग्जैक्टली इसी जोन पे जो है हमें क्लोजिंग देखने को मिली निफ्टी की। तो सिंपल सा प्लान था आज हमारा, दोनों ही साइड किसी भी तरीके का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन हमें देखने को नहीं मिला, तो ओवरऑल एक साइडवेज मार्केट ही हम लोग कंसिडर करेंगे। बट हाँ, क्लोजिंग जो है वो हमें पॉजिटिव देखने को मिली है। कल के हाई के नीचे ही अभी क्लोज किया है, बट हाँ क्लोजिंग जो है वो कल से पॉजिटिव हमें देखने को मिली है। डेली टाइम फ्रेम की अगर हम बात करेंगे, अभी निफ्टी में क्या हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनाया एंड अभी मार्केट ने एक तरीके से इसको हम लोग एज ए पुल बैक ही कंसिडर करेंगे। इन एनी केस मार्केट अगर ये कंटिन्यूएशन में इसको ब्रेक करना स्टार्ट करेगा तो ये डबल कंफर्मेशन हमें हो जाएगी, क्योंकि ये तीसरी स्विंग होगी जो मार्केट अब यहाँ से ब्रेकडाउन देना स्टार्ट करेगा। तो इसके बाद अगर हो सकता है अगर यहाँ से भी ब्रेकडाउन आया तो एक अच्छा खासा सेलिंग का प्रेशर हमें निफ्टी में फिर से देखने को मिल सकता है। बट कंडीशन बिल्कुल सिंपल है, ये लो जो है 23,130 का ये ब्रेक होना चाहिए, अदरवाइज जो है मार्केट हो सकता है यहाँ से अभी अपने आप को होल्ड करे एंड वापस से एक अप मूव यहाँ पे हमें निफ्टी में देखने को मिले। फिलहाल हमारा जो नेक्स्ट प्लान रहेगा उसको हम लोग बिल्कुल सिंपल रखेंगे। इन एनी केस मार्केट अगर यहाँ पे फ्लैट खुलता है 23,300 के आसपास, हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे 23,350 के नीचे। इन एनी केस मार्केट 15 मिनट, आधा एक घंटा, 2 घंटा अगर टाइम स्पेंड करने के बाद यहाँ से ब्रेकआउट देगा, यहाँ पे हम लोग इंटरेस्टेड रहेंगे बाय करने के लिए। एसएल जो रहेगा हमारा वो रहेगा 23,300 के नीचे एंड हम लोग जो टारगेट प्लान करेंगे वो रहेगा 23,500। ये जो है हमारे लिए टारगेट निकल के आएगा निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी भी होने वाली है कल। तो सबसे बेस्ट के सिनेरियो यही रहेगा कि अगर हमें फर्स्ट हाफ में कुछ कंसोलिडेशन देखने को मिले एंड उसके बाद फर्दर कुछ ब्रेकआउट देखने को मिले तो काफ़ी एक अच्छा मूव हमें अप मूव देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर। ये हमारा एक प्लान रहेगा अपसाइड के लिए। डाउनसाइड की अगर हम बात करें, डाउनसाइड में 23,100 150 ये जो है ये एक सपोर्ट रेंज रहने वाली है। तो जब तक अब इसका ब्रेकडाउन नहीं देखने को मिलेगा तो मेजर सेलिंग हमें नहीं देखने को मिलने वाली है। अब दो ही कंडीशन है हमारे पास सेलिंग की, या तो यहाँ से ब्रेकडाउन हमें देखने को मिले या फिर मार्केट एक गैप अप में खुले 23,500 के आसपास एंड यहाँ पे अगर कुछ रेंज बनाता है मार्केट और उसको नीचे की तरफ ब्रेक करेगा मार्केट, यहाँ पे जो है हम लोग एक सेलिंग का व्यू बना सकते हैं, क्योंकि एक्सपायरी है। तो एक्सपायरी मूव जो हो सकता है वापस से मार्केट 23,350 300 के आसपास आने का ट्राई करे। कंडीशंस बिल्कुल सिंपल है कि थोड़ी सी कंसोलिडेशन अगर हमें मिल जाए फर्स्ट हाफ में कहीं पे भी, मान लीजिए फ्लैट खुल के यहाँ पे कंसोलिडेट कर जाए मार्केट, गैप अप खुलने के बाद यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन मिल जाए एंड इन एनी केस गैप डाउन में भी अगर मार्केट खुलता है तो भी अगर इस जोन पे हमें कंसोलिडेशन मिलती है, तीनों ही जगह पे अगर हमें कंसोलिडेशन देखने को मिली फर्स्ट हाफ में थोड़ी सी देर, तो उसके बाद मार्केट जिस भी साइड वहाँ से ब्रेक करेगा उस साइड हम लोग उसी फेवर में ट्रेड प्लान करने का ट्राई करेंगे। तो ये हमारा प्लान रहेगा निफ्टी के लिए। चलिए अब देखेंगे बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी में काफ़ी एक अच्छा सेटअप बनना ज़रूर था एंड हमने क्या प्लान किया था कि 51,000 के ऊपर जो है अब हम लोग यहाँ पे एक बाइंग का प्लान कर सकते हैं एंड हो सकता है 51,300 51,400 इसको जो है एक बार रिटेस्ट करने के लिए जाए बैंक निफ्टी। बट आज होता क्या है, हमारा क्या प्लान था कि अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुले एंड उसके बाद अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन या फिर कंसोलिडेशन के साथ ब्रेक करेगा तो जो है एक अच्छा मूव हमें देखने को मिलेगा। बट अब होता क्या है, मार्केट डायरेक्टली गैप अप में खुला एंड गैप अप में खुलने के साथ ही मार्केट ने डायरेक्टली ब्रेक करना स्टार्ट किया एंड उसकी वजह से देखिए मार्केट पहले ऊपर गया, अगली दो कैंडल्स में देखिए कितनी ज़्यादा वोलेटिलिटी क्रिएट की मार्केट ने एंड उसके बाद वापस से अप मूव। तो यहाँ पे स्टार्टिंग के आधे घंटे में काफ़ी वोलेटाइल रहा मार्केट, बट उसके बाद जो है मार्केट स्लो एंड स्टडी धीरे 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 ऊपर गया एंड एक्जैक्टली जिस जोन को हमने डिसाइड किया था कि जहाँ पे मार्केट टच कर सकता है जाके एक्जैक्टली वहाँ पे टच किया क्लोजिंग आवर में एंड जो फाइनल क्लोजिंग है बैंक निफ्टी की वो हमें देखने को मिली है 51,350 के आसपास। इसी जोन पे हमें जो है फाइनल क्लोजिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली है। डेली टाइम फ्रेम की हम लोग बात करेंगे
यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एज़ कम्पेयर टू निफ्टी थोड़ा सा अभी भी स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है बैंक निफ्टी इस जोन पे, एंड हो सकता है अगर अब मार्केट इसी जोन में सस्टेन कर जाए आने वाले दिनों में तो वापस से मार्केट ट्राई करेगा 52,000 के लेवल्स को टच करने का एंड उसको ऊपर ब्रेक करने का। तो भी हमारा नेक्स्ट प्लान जो रहेगा अगर हम देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे यानी कि इस मार्केट अगर अब यहाँ पे फ्लैट खुलता है वापस से, फ्लैट खुलने के बाद हम लोग वेट करेंगे थोड़ी सी कंसोलिडेशन का। अगर मार्केट आधा एक घंटा यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद 51,400 को वापस से ब्रेक करना स्टार्ट करेगा अप साइड में, सबसे पहले हमारा टारगेट निकल के आएगा 51,550 एंड 51,600, ये हमारा टारगेट रहेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि फर्दर मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है 51,500 के आसपास जाने के बाद। तो ये हमारा प्लान रहेगा अपसाइड के लिए। डाउनसाइड की अगर हम बात करें, अभी भी जो है हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि मार्केट में टोटल एक बाइंग का प्रेशर देखने को मिलेगा। डाउनसाइड की अगर हम बात करें 51,000 को एज हम लोग रेफरेंस लेके चलेंगे। अगर वापस से मार्केट अब फ्लैट खुल के या फिर गैप डाउन खुल के, दोनों ही कंडीशंस में 51,000 के ऊपर अगर कुछ कंसोलिडेशन करने के बाद अगर इसको ब्रेक करना स्टार्ट करेगा तो मैं यहाँ पे पोजीशन बनाना पसंद करूंगा, एंड जो मेरा टारगेट निकल के आएगा वो रहेगा इस स्विंग के नीचे, यानी कि डायरेक्टली 50,700 50,600, ये हमारे टारगेट्स निकल के आएंगे 300 से 400 पॉइंट के डाउन साइड में। तो 51,000 जो है काफ़ी क्रूशियल अभी रहने वाला है बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे 51,000 के आसपास। अगर किसी भी तरीके की हमें कंसोलिडेशन देखने को मिलती है, उसका ब्रेकडाउन मिला तो डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छा डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो ये हमारा प्लान रहने वाला है दोनों ही इंडेक्सेस के लिए। क्लोजिंग जो है वो दोनों ही इंडेक्सेस ने एक पॉजिटिव लेवल पे जाके दी है, बट अभी देखेंगे कि ओपनिंग किस तरीके से देखने को मिलेगी। निफ्टी की एक्सपायरी भी रहने वाली है तो थोड़ा सा वोलेटाइल ज़रूर रह सकता है मार्केट, बट येस डेफिनेटली अगर फर्स्ट हाफ में कंसोलिडेशन देखने को मिली तो सेकंड हाफ में हमें अच्छे मूव देखने को मिल सकते हैं दोनों ही इंडेक्सेस में। तो देखेंगे कल किस तरीके से मार्केट ओपन होगा। थैंक यू सो मच।